मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की जो वीडियो है इसमें हम समझेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट को कैसे निकाला जाता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसको निकालने का क्या तरीका होता है। इससे पिछली वीडियो में हमने बनाई थी कि सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है, उसके फीचर, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज, डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री डबल एंट्री सिस्टम। तो वीडियो नहीं देखी है जाके चेकआउट करिए, अभी के अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो ये इसमें हम मेथड की बात करेंगे। एक ही मेथड है जो कि दूसरा मेथड सिलेबस में नहीं है फिलहाल के लिए जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। इसमें इस मेथड से हम प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया एक छोटे बिजनेस कैसे कैसे निकालते हैं उसको समझेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सपोज करते हैं मैंने बिजनेस में स्टार्टिंग में शुरुआत में 1 लाख रुपये डाले, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने 1 लाख रुपये डाले, वो पैसे डाले 1 लाख रुपये गल्ले में, मान लेते हैं। मैंने आपको वहाँ भी एग्जांपल गल्ले का दिया था सबसे बढ़िया, ताकि आप रिलेट कर पाओ अच्छे से। 1 लाख रुपये डाले, चलो भाई बिजनेस में हमने देखा, पैसे डाले, उसके बाद करते करते साल बीत गया, तब मैंने चेकआउट करा कि मेरे पास पैसा बचा कितना है ना, पैसा बचा कितना है मेरे पास। फालतू के खर्चे और इनकम से आपको पता है कैपिटल कम होती है ज़्यादा होती है। कोई भी खर्चा, कोई भी इनकम सीधा, क्योंकि खर्चा करोगे तो गले से पैसा दूंगा किसी को, कोई आएगा पैसा तो सीधा गले में रखूँगा, वहीं से होता है ना। तो एंड में मुझे पता चला गले में पैसा बढ़ा है 50,000 रुपये। ओह माय गॉड, इसका मतलब अगर मेरा गले में 50,000 पड़ा है, इसका मतलब मेरे 50,000 गवाए हैं, कमाई नहीं है, लॉस हुआ है। इसका मतलब लॉस हुआ है, इसका मतलब यही तो है इसका मतलब। तो ये एक्चुअल में तरीका हम निकालते हैं प्रॉफिट कमाने का। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो ऐसे पता करेंगे कि साल के स्टार्टिंग में कितने पैसे डालता और साल के एंड में कितना रह गया। आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, इसी को बोलते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ फेयर मेथड क्या कहता है? सबसे पहले आप पहले देखो कि एसेट और लायबिलिटी से पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा ना कि साल के एंड में बचा कितना रह गया। ये कैसे पता करेंगे कि कितना बची रहेगी? कैपिटल, जो पैसा डाल रहा है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। वो कितनी बची रहेगी उसको निकालने के लिए पहले हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, इसलिए इसका मैं नाम पड़ गया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। तो पहले हम एसेट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कुछ नहीं है जो आप बैलेंस शीट बनाते थे पहले स्टेटमेंट में, वो बैलेंस शीट ही है बस बेसिकली। एसेट और लायबिलिटी लिखेंगे और वहाँ से हम डिफरेंस जो आएगा, क्योंकि आपको पता है एसेट में से लायबिलिटी को माइनस करके क्या आता है? कैपिटल। तो वहाँ से हम कैपिटल निकालेंगे, क्योंकि जो बैलेंस शीट बनती है वो साल के एंड में बनती है। वहाँ से जो कैपिटल निकलेगी वो कौन सी निकलेगी? साल के एंड वाली। तो वहाँ पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, इधर एसेट इधर लायबिलिटी, एसेट में से लायबिलिटी को माइनस करके कैपिटल आ जाएगी। फिर उस कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, मतलब कैपिटल तो आ जाएगी, अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा ध्यान समझो। उस कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे? अगर उसमें कोई पैसा मैंने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला था, कोई मैंने पैसा उसमें गले से अपने घर के खर्चों के लिए निकाल देता, वो ना लो, वो वापसी उसमें ऐड कर दो, क्योंकि वो नहीं आपने माइनस करना, क्योंकि वो घर के खर्चों के लिए था। तो ड्राइंग्स को ऐड कर दो, ड्राइंग्स बोलते हैं ना उसे। जितने भी हमने पूरे साल में घर के खर्चों के लिए कोई भी पैसा निकाला उसको ऐड कर दो, क्योंकि वो नहीं आपने माइनस करना है। तो मान लो 50,000 में आपने घर के खर्चों के लिए तो 20,000 में निकाले थे, तो भैया वो फालतू का आपने इसमें माइनस कर दिया था, इसमें माइनस नहीं करना था, वापसी ऐड बैक करो। इसका मतलब आपका प्रॉफिट आपका लॉस 50,000 का नहीं था, 30,000 का था, ठीक है। फिर आपने देखा कि अच्छा अगर कोई एडिशनल कैपिटल डाली थी बिजनेस में उसको भी माइनस करो। क्यों? क्योंकि भैया एडिशनल कैपिटल डाली थी वो तो फिर वो एक्चुअल में आपकी कैपिटल बढ़ा देगा बेफालतू में। आपको ये चेक करना है कि साल की स्टार्टिंग में कितना पैसा डाला था, उसके हिसाब से आपकी कितना बचा रहेगा। फालतू का जो बीच में डाला था तो कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी सारी। तो क्योंकि आप एडिशनल कैपिटल जो भी आपने डाली थी उसको नहीं कंसिडर करना, क्योंकि वो एडिशनल कैपिटल है, उसको अगले साल कंसिडर करो ना, अभी ना करो। अभी आप कंसिडर करो खाली जो आपने स्टार्टिंग में से डाला था उसके हिसाब से। तो एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दो। फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस में 50,000 की कैपिटल डाली थी तो उसको माइनस करो, क्योंकि वो फिर फालतू का आपकी कैलकुलेशन बिगाड़ देगा, क्योंकि आपने फालतू का जो पैसा डाला उसको नहीं कंसिडर करना। इसका मतलब आपका तो लॉस उल्टा और बढ़ गया, 80,000 का हो चुका है। उसे जो ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद आता है एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी एंड में।
ये कैपिटल जो आपने एंड में थी उसको हमने एडजस्ट कर दिया, ड्रॉइंग्स को प्लस कर दिया, एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दिया। अब आप जो स्टार्टिंग में से डाला था, स्टार्टिंग में कैपिटल थे उसको माइनस कर दो, जो मैं आपको बता रहा था, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉफिट कमाया लॉस कमाया। तो प्रॉफिट निकालने का तरीका है कैपिटल एट द एंड लो, उसमें ड्रॉइंग से प्लस करो, एडिशनल कैपिटल माइनस करो, और कैपिटल इन द बिगनिंग से माइनस करके आपको समझ में आ जाएगा प्रॉफिट और लॉस। समझ गए? और ये स्टेटमेंट को बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते थे, बस नाम पड़ गया स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड। तो पहले इसको बनाने से पहले आपको कैपिटल एट द एंड निकालनी पड़ेगी, और वो निकलेगी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के, बैलेंस शीट बना के यानी कि। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, बाद में समझते हैं। तो हम करेंगे इलस्ट्रेशन 3। देखो जो आपको जो सामने आ रही है इलस्ट्रेशन 3 पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। सुनील ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2022 को, कैपिटल 10,000 की डाली। जो स्टार्टिंग साल स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को, आपको पता है जो स्टार्टिंग में डाल उसको क्या बोलेंगे कैपिटल इन द बिगिनिंग। वो कैपिटल इन द बिगिनिंग है 10,000 रुपये, ओपनिंग कैपिटल है यानी कि। फिर 1 जुलाई को उसने अपनी वाइफ से सम बोरो किया 4,000 रुपये का, 9% का इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, और वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट अभी तक दिया नहीं है। ये आपने देखो, मैं मान के चल रहा हूँ आपने एडजस्टमेंट वाला चैप्टर पढ़ के आए होगे, जिससे पिछला वाला चैप्टर है वो पढ़ के आए होगे, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि जो बेसिक बैलेंस शीट बनाएगी ना, उसमें एडजस्टमेंट भी आएगी, तो एडजस्टमेंट आपको आनी चाहिए। तो पिछला चैप्टर पढ़ के आए होगे, तब आप ये कर रहे होगे मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है, वरना आपको समझ नहीं आएगा ऐसे। क्योंकि जब भी इंटरेस्ट रेट आ गया, हमें यही अगर ये लाइन लिखता भी ना ब्रैकेट में, तब भी हमें यही मान के चलना पड़ता कि हाँ इंटरेस्ट दिया नहीं होगा, तो इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा लोन में। कहने का मतलब ये, तो हमने वाइफ से लोन लिया, इंटरेस्ट दिया नहीं, उसी में ऐड कर दूंगा। और फिर कह रहा है कि एडिशनल कैपिटल डाली 1,500 रुपये, आपको पता है उसको माइनस कर देगा, अभी दिखाया था। फिर ये स्टॉक कैश इतना पड़ा है, स्टॉक इतना बड़ा है, डेटर क्रेडिटर दे रखा है, और ये सब एस्टिमेटेड फिगर होती है। असर्टेन हिज प्रॉफिट और लॉस टेकिंग इनटू अकाउंट 2,000 रुपये ड्राइंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हमें पता करना पड़ेगा कि साल के एंड में कितनी कैपिटल है मेरे पास, वो नहीं पता मुझे पहले। फिर उसको एडजस्ट करेंगे, ड्राइंग्स को ऐड करके, एडिशनल कैपिटल माइनस करके, फिर प्रॉफिट निकालेंगे ना। तो पहले हमें क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना। जैसा कि मेथड का नाम भी आपने क्या था, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और कुछ नहीं है, बैलेंस शीट एक तरह का एज एट, जैसे बैलेंस शीट लिख रहे बैलेंस शीट एज एट कब बनेगी, 31 मार्च। देखो साल कब स्टार्ट हुआ, 22 में, तो 23 में जाके ख़त्म होगा। तो बैलेंस शीट बनाएंगे, आपको पता है फॉर्मेट बताने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप पढ़ गए होंगे पूरा चैप्टर सारा, पीछे जितने भी ये सारे एसेट्स लायबिलिटीज। तो एसेट देखते हैं आपके बिजनेस में कितने कितने। देखो क्या रखा है, कैश 600 रुपये का है, तो लिखो कैश 600 रुपये का, स्टॉक 9,400 का, तो लिखो डेटर्स 7,000 रुपये के, उसके बाद क्रेडिटर दे रखा है 6,000 रुपये के, तो क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, उस पर यहाँ लिखेंगे 6,000 रुपये क्रेडिटर है। बस और कोई, तो एक और दे रखा था, 1 जुलाई को लोन लिया था वो अपनी वाइफ से, बिजनेस के लिए लिया था। अगर ये बिजनेस के लिए ना रहता तो बिजनेस में जोड़ता ही ना, बिजनेस के लिए लोन ना होता, वो लोन होता है लायबिलिटी। तो क्या लिखो, उसकी वाइफ, उसका नाम क्या है, सुनील, तो यहाँ लिख दूंगा मिसेस सुनील लोन, मिसेस सुनील लोन लिख दूंगा, मिसेस सुनील लोन। अभी अंदर लिखूंगा ये 4,000 रुपये, क्योंकि जैसे मैंने कहा बताया एडजस्टमेंट भी करनी होती है। एडजस्टमेंट क्या है कि इंटरेस्ट आपने नहीं पे किया तो उसको ऐड कर देते हैं इसी के अंदर। आपको याद है इसकी एडजस्टमेंट, एक तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन सुनील वाइफ लोन, और फिर इसके अंदर ऐड कर दूँगा। अब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट तो बनाने दे, तो सीधा इसके अंदर ऐड करके दिखाऊंगा एडजस्टमेंट को ऐड, क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑन इसी का है ना, तो इसी के साथ पे करूँगा लोन के साथ वो, तो इंटरेस्ट ऑन लोन वो ऐड कर दूँगा। कितना है, 9%। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है, सीधा 4,000 का 9% नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि 4,000 का जो लोन लिया वो जुलाई में लिया है, 1 जुलाई को,
2022 की, तो 9% तो पर एनम है पूरे साल का। पूरे साल का लोन थोड़ी है ये, जुलाई में लिए, जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 महीने का लोन है सिर्फ ये। तो जुलाई से गिनोगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9 महीने आएगा, तो 9 महीने का इंटरेस्ट लगाऊंगा ना मैं। 9 महीने कैसे निकलेगा, 9/12, ठीक है। तो ऐसा निकला, तो 3 3 जा 3 4 जा 4 से 4 कट गया, 0 से 0 कट गई, ठीक है। तो 270 आ जाएगा, तो 270 इसमें ऐड कर दूँगा, बस यही था। अब आप देख लो कि अब आपको कैपिटल निकालने के साल की एंड में कितनी है, कैपिटल एट द एंड ये आपको निकालना है। और ये बैलेंसिंग फिगर होता है, बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, यानी कि बैलेंस करके निकलेगा ये। इसको एट द एंड लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि भैया आपको पता है यहाँ पर जो कैपिटल आएगी वो एट द एंड वाली ही आएगी, बन कब रहा है एंड में, तो ये बैलेंसिंग फिगर करके निकलेगा। यानी कि पहले देखूंगा टोटल एसेट आपके कितने हैं, तो प्लस करूँगा तो कितना आ गया 17,000। यही 17,000 में टोटल यहाँ आना चाहिए। 17,000 में से माइनस कर दूंगा आउटसाइड लायबिलिटी, कितनी है देखो 10,270। तो आपकी कैपिटल कितनी आ गई 6,730। ये मुझे निकालना था। अब मैं बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और वहाँ से निकाल सकता हूँ कि मैंने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया। तो पहले तो आपको याद है कि इसको एडजस्ट करूँगा, पहले इसको एडजस्ट करूँगा। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, कब बना रहे हैं 2023, ठीक है। ये बनाऊंगा, तो यहाँ लिखूंगा पर्टिकुलर्स। तो सबसे पहले तो मैं कैपिटल एट द एंड को एडजस्ट करूँगा, इसको ठीक करूँगा पहले तो, इसमें ड्राइंग्स वगैरह जो करी है उसको ठीक करेंगे। कैपिटल एट द एंड 6,703, ये जो आपने बैलेंसिंग फिगर करके निकाली है, इसके अंदर आपने कोई ड्राइंग्स करी है, घर के खर्चे अगर माइनस कर दिए तो भैया ऐड करो ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे लिखा होगा 2,000 की ड्राइंग्स करी है, तो 2,000 की ड्राइंग्स जो करी है इसके अंदर ऐड करो, क्योंकि वो आपने गलत माइनस कर दिया, क्योंकि बिजनेस की खर्चे नहीं थे वो। फिर लेस करो एडिशनल कैपिटल जो आपने बिजनेस में डाली, वो नहीं लेनी है। आपको सिर्फ ये लेना है कि जो इस साल कैपिटल डालते हैं उसके हिसाब से। तो एडिशनल कैपिटल को हटाओ, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो वो करी थी आपने, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो कितनी करी थी 1,500 रुपये करी थी। 1,500 रुपये हटाओ तो इसका मतलब 7,230 आ गया। ये क्या आ गई एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड। तो हमने एक एडजस्टेड कैपिटल निकाल दी। इसमें से अगर मैं आप देखूँ कि साल की स्टार्टिंग में कितनी डाली थी, साल की स्टार्टिंग में कितनी डाली थी वो माइनस कर दूंगा। तो कैपिटल इन द बिगिनिंग को अगर मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मुझे समझ में आ जाएगा कि मैंने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया। तो वो स्टार्टिंग में क्या रखा 10,000 रुपये डाले थे मैंने, 10,000 रुपये डाले थे तो भैया, और मेरे कैपिटल रह गई है 7,270, इसका मतलब मैंने लॉस कमाया। लॉस हुआ है मुझे 10,000 माइनस करूँगा 7,230 से, कितने का लॉस हुआ 2,770, ये लॉस है। तो यहाँ लिखूँगा लॉस ड्यूरिंग द ईयर। तो ये था। सो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आएगा ये मेथड। बाकी अगर चाहते हो इसकी क्वेश्चंस की वीडियो बनाओ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच, बेस्ट, बाय।